मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। चुनाव में क्या है वोट जनता का, और ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन किन बातों पर मोदी जी का विरोध हो रहा है और किन किन बातों की अपेक्षा मोदी जी से की जा रही है। सवाल ये है कि जीएसटी व्यवसायियों को कितना नुकसान पहुंचाया। सवाल ये है कि आज भी बैंक जो है सो ग्राहकों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 3,000 रुपये अकाउंट में मिनिमम रखना, अगर कट नहीं रखे तो 50 रुपये कट जाएंगे। आज भी बैंक लोन सही तरीके से नहीं दे रही। व्यवसायी वर्ग को चाहिए क्या कि बैंक सस्ती दरों पर उन्हें लोन उपलब्ध कराए जिससे वो अपना व्यवसाय चला सके, लेकिन इसमें अभी तक हो नहीं पा रहा है। इस क्षेत्र में मोदी जी का काम नहीं है। ये बताइए कि लोन वास्तव में मिला कि आप लोग किस तरह संतुष्ट हैं? मोदी जी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन बैंक के कार्य से संतुष्ट नहीं है। बैंक में लोग जाते हैं, लोन के बारे में चर्चा करते हैं बैंक मैनेजर से, तो वो ऐसे दुत्कार के भगाते हैं जैसे लगता है कि कोई कुत्ता आ गया। ये बहुत अशोभनीय बात है। इस पर मोदी जी से, आप वित्त मंत्री से मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम इस पर सुधार प्रक्रिया करें कि नौजवानों को एक तो नौकरी नहीं है बिहार में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, क्या बीतता है उनसे पूछिए। दिल्ली में है प्रधानमंत्री के पाँव के नीचे क्या होता है वो जानते ही होंगे, वो भी गरीबी से निकले हैं। गुजरात में स्टेशन पर वो चाय उन्हीं का खाना पैखाना क्या होता है सो मैं हमसे बेसी कोई क्या जानेगा। उसी हिसाब से नौजवानों के बारे में सोचें कि नौजवान जो है कोई गलत कदम न उठावे। उससे अच्छा है कि अपना रोजी रोजगार करवा के अपने। तो बैंक क्यों नहीं लोन दे रहा? बैंक जो है सो बड़े बड़े को देते हैं, बड़े लोगों को देते हैं, छोटे लोगों को। बैंक जो है सो बड़े बड़े लोगों को देते हैं, अरबों खरबों रुपया देते हैं। नीरव मोदी को दिया, चौकसी को दिए, मालेक जी को दिए, लेकिन मैं 1 लाख रुपया लेने के लिए जाऊंगा तो वो कहते हैं कि नहीं है। इतनी प्रक्रिया बतावेंगे कि लोग उल्टे पहुँचल देते हैं और महाजन के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो व्यवसायी वर्ग कितना नाराज है? बहुत नाराज है बैंक से, खास करके बैंक से और यहाँ के अर्थव्यवस्था से। यहाँ के प्रशासन से भी लोग बहुत परेशान हैं। आए दिन बिना मतलब में झंझट, भीड़ जाम लगा रहता है, कोई सुविधा नहीं है। बेबस है बेचारा, आत्महत्या करने के लिए उतारू है। और नौजवान को क्या कहा जाएगा? क्या लगता है कि इस बार व्यवसायी वर्ग कितना संतुष्ट है? क्या मांग? बहुत कम संतुष्ट है। व्यवसायी वर्ग बहुत तंग है। बैंक का हालत देखकर समय पे लोन नहीं देती, बड़े बड़े लोगों को लोन दे देती, छोटा लोग जाते हैं तो इतना प्रक्रिया बताता है, कागज इतना मांगा जाता है कि नहीं दे पाते, जिसके कारण हम लोग को लोन नहीं। तो क्या लगता है कि जो बैंक है, बैंक की वजह से परेशान है? यहाँ मोदी जी दोषी नहीं है, बैंक का अधिकारी लोग दोषी। मोदी जी जो भी काम किए बहुत अच्छा देश के हित में किए। तो सिस्टम क्यों नहीं ठीक है? अगर सिस्टम ठीक हो जाता तो आप सिस्टम तो वो अधिकारी है। मोदी जी तो सिंगल प्रधानमंत्री। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कितना कट जाता है आपका? ये बैंक में पैसा 3,000 से कम रहता तो पैसा कट जाता। कितना कट जाता है? 3,000 से 50 रुपये सब जगह 50 रुपये कट जाता है। तो फिर नुकसान हुआ ना? नुकसान है। क्या लगता है आप किस तरफ पीड़ित हैं? हम तो खुशहाल हैं। क्यों खुशहाल हैं आप? अच्छा धंधा चल रहा, अच्छा कमाई हो रहा, अपने खाते हैं, बाल बच्चा। चेहरा से तो नहीं लग रहा है कि आप जो है बहुत खुशहाल। आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो शुरू से जीएसटी आपको कितना बर्बाद किया? जीएसटी हम लोग अभी जो है ना बैठे ना ये देख के ठीक है। जीएसटी लेने से फायदा है कि मान लिया आदमी बाहर से भी माल उठा के ला सकता है, पहले नहीं लाते थे हम लोग। अब जो है जीएसटी आने से हम लोग कोई भी कोना में जाएंगे तो वहाँ से माल उठा के ला सकते हैं। अच्छा आपके लिए जीएसटी? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है जीएसटी। नोटबंदी हुआ था उस समय कितना परेशान थे आप? नोटबंदी में तो परेशान पूरी दुनिया हो गया था। अब क्या किया जाए, सरकार का जो फैसला है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन सबके बावजूद संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट है। मोदी जी का जो काम चल रहा है अभी, 1-2 काम बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ। वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे देश में उनका भी लहर चल रहा है काम में। जैसे आप किसान सबको देखिए, इतना दे रहा है कि से उनको 6,000 रुपया महीना सालाना देने का अथी किया है। गरीबों को हेल्थ कार्ड बना के दिया गया है कि 5 लाख तक आप कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए। इसी तरह के बहुत तरह का फायदा दिया है मोदी सरकार ने। ये बताइए कि क्या लगता है कि व्यवसायियों को कितना फायदा पहुंचा है मोदी की सरकार ने? व्यवसाय को फायदा पहुंचा है न पहुंचा है, ये बात को तो खैर ड्रॉप कीजिए। पहले मोदी जी से पूछिए कि ये जो नोटबंदी जो लागू किया गया
नोटबंदी में लोगों को इतनी परेशानी क्यों झेलना पड़ा? आखिर वो गरीब किसान जो मजदूरी मेहनत करता है, जो अपने गाँव और गांव में काम करता है, खेत में काम करता है, वो आदमी अपना धन सारा रुपया पेटी में रख करके 1000, 2000, 4000, 5000 रख करके रख रहा है। लोग इमरजेंसी हो जैसा वो काम करता है, वो काम छोड़ करके वो सारे के सारे लोग भोर से लेकर के रात 8 बजे रात तक लाइन में खड़े रहे। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग का जो लोग थे वो आज जो है पैसा ले करके बक्सा में भर करके सीधा बैंक में रुपया जमा करते थे। क्या वो गरीब 10 दिन तक, महीना 2 महीना कितने परेशानी का झेलना पड़ा उनको? बोले उस मोदी जी से ये सवाल लोन भी मिलता है आम आदमी को, जो आम व्यवसायी हैं, जो गरीब व्यवसायी हैं, क्या उनको लोन सुलभ हुआ? लोन सॉल्व नहीं हुआ। लोन कैसे सॉल्व हुआ? हम जो लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर में डकैत बैठा हुआ है, कहता है इतना % रुपया लाओ तब तुमको जो है लोन दिया जाएगा। अब बताइए, हम 2 रुपया के व्यवसाय करते हैं और हमको 3 रुपया मांग करता है, हम कैसे दे पाएंगे? हमको बस 25,000 लोन देता है, उसमें 2,000 रुपया कहता है घूस दे दो, 18,000 रुपये मिलता है। तो ये शौचालय का पैसा आपको मिला पूरा? शौचालय 100% शौचालय कहाँ गांव में हम बना देंगे, लेकिन गांव में तो कहा गया बनाइए, बना तो दिए, लेकिन हमसे ये क्या आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, सारा चीज़ ले लिया गया। और वो बिचौलिया जो है वो ब्लॉक में है, जहाँ कहीं भी हो, आज तक जो है 10% लोगों को भी अभी तक जो है पैसा नहीं मिल पाया है। आपको मिला? ये अभी तक नहीं मिल पाया है। कितना पैसा मांगा? अरे अभी हमको ये कार्ड जो है जमा करवा लिया गया, अभी जनवरी में जमा करवा, अभी तक पैसा नहीं गया है। अभी गांव में 10% लोगों को भी पैसा नहीं गया है, आज जो कि पूरे गांव को जमा करवा। पैसा आप नहीं दिए होंगे? नहीं, पैसा हम नहीं दिए। तो पैसा नहीं देंगे? पैसा नहीं दिए, वो मांग किया जी इतना पैसा लगेगा, कहे बाबू हम तुम दो या न दो, हम पैसा नहीं देंगे। यानी घुसखोरी है पूरा? हाँ, पूरा घुसखोरी। ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या अपेक्षा है? युवा किस तरह सोच रहे हैं? युवा क्या सोचेंगे? क्या रोजगार के लिए क्या सोचेंगे? अभी नौकरी तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए रोजगारी करेंगे ना। तो व्यवसाय अगर कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा व्यवसाय? जब बैंक से लोन नहीं मिलेगा या आपको सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे कीजिएगा व्यवसाय? बैंक से लोन नहीं मिलता है, इसलिए रोजगारी करना पड़ता है, महाजन से किसी से ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, इसीलिए। तो संतुष्ट कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि जो भी हो फिर भी मोदी को लोग वोट दें, क्यों संतुष्ट, क्यों ऐसा? मोदी अच्छा काम किया, इसीलिए। क्या अच्छा काम किया भाई? तो अभी तो सामने में बैंक में लोन नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, पैसा इन्होंने कहा शौचालय नहीं मिल रहा, इन्होंने कहा कि अभी तो सब परेशानी, तो फिर क्यों आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? तो फिर कैसे आप करें कि मोदी ही अच्छा है? तो हम बता दें अभी लोगों से हमने, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों समझिए और जरा गौर से बात को तय कीजिए। 5 साल में मोदी ने क्या किया इसका विश्लेषण कीजिए, और 5 साल में एक व्यवसायी से लेकर के एक पढ़े लिखे युवक जो ग्रेजुएट हैं उन लोगों को कितना रोजगार मिल पाया। जिन लोगों ने बैंक में 3,000 रुपया तक जमा किया, उसमें से अगर 500 रुपया जोड़ पर निकाल लिए तो सरकार 50 रुपया पर महीना के हिसाब से काट लेती है। तो इन सारे तथ्यों को देखिए कि आगे अगर नोटबंदी की गई तो उससे पहले पूरा प्लान कर लेना चाहिए था। अचानक नोटबंदी कर दी गई, जिससे व्यवसायी से आम जनता जो अपनी शादी के लिए पैसे जमा किए थे अपने घर में, उन लोगों को मुश्किल हुई, कई शादियाँ रद्द हो गई। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। जीएसटी लागू हुए, प्रारंभ में सभी व्यवसायी को अचानक परेशानी होगी, बाद में अब धीरे धीरे सब अपने आप को माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो कोई भी योजना बनाने से पहले सरकार को चाहिए कि एक मास लेवल पर विचार विमर्श करे, उसके बाद तय करे, ताकि आम जनता को परेशान ना हो। और ये काम इसमें निश्चित तौर पर मोदी जी पिछड़ गए हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि देश के नाम पर मोदी जी ने जो किया उस पर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा।